सवाल लेते हैं। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। पहला सवाल है, यदि tan बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास जो कोण दे रखा है वो ए दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले इसका कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की जो कर्ण कहलाती है, ये कर्ण हो जाएगा, और ये कर्ण है, ये फिर आधार माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार। तो ये क्या होगा, ये होगा लंब। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो कर्ण कहलाती है। जिस कोण की बात हो रही होती है वो कोण कहाँ बनता है, आधार और कर्ण के बीच में। मान लीजिए यहाँ लिखा होता है tan थीटा, तो हम इस वाले एंगल को यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। थीटा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो हम थीटा मान लेते हैं इसको। ठीक है, फिर चाहे इसको ए माने, चाहे बी माने, चाहे सी माने, से फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि tan ए दे रखा है तो अब इसको ए मानना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो ये ए पॉइंट हो गया, इसे मान लेंगे बी और इसे मान लेंगे पॉइंट सी। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला बनाया है हमने लाल बटे कक्का का। ठीक है, एल से लंब है, ए से आधार है और के से कर्ण है। ये हमने अपने आप से अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। ठीक है, एल फॉर लंब हो जाएगा, ए फॉर आधार हो जाएगा, के फॉर कर्ण हो जाएगा। अब जो पहला अनुपात है एल बटे के ही होगा, लंब बटे कर्ण। तो अगर हम साइन ए की बात करें तो साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण, यही है ना। तो पहला साइन के लिए होता है, दूसरा कॉस के लिए होता है अनुपात, और तीसरा होता है टेन के लिए। तो साइन थीटा है साइन ए लिखा है तो हम साइन ए लिखेंगे। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। साइन कॉस, अब तीसरा है टेन। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो ये तीसरा है टेन के लिए। टेन में क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब हमें अगर हम साइन ए निकालें तो हमें लंब और कर्ण चाहिए। कर्ण हमें मालूम है, नहीं मालूम है, हमें आधार मालूम है और हमें लंब मालूम है। कैसे मालूम चला, देखिए tan a का जो पॉइंट है, tan a का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लंब बटे आधार। ये हमेशा लंब बटे आधार होगा। तो लंब बटे आधार, ये 4/3 दे रखा है हमें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो 4 क्या है यहाँ पे, लंब, तो ये 4 हो जाएगा। आधार क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। 4 ये और 3 ये। अब क्योंकि हम अनुपात की बात करते हैं तो 4 क्या है BC और 3 क्या है AB। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में हमें लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले कर्ण निकाल लें। हमें तीनों भुजाएं मालूम चलेंगी, तभी हम वो 6 के 6 अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, जिनमें से एक अनुपात दे रखा है tan a और बाकी के अनुपात हमें निकालने हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। ठीक है, अब कर्ण का वर्ग हम निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल देंगे इधर का तो कर्ण आ जाएगा। आधार कितना है 3, 3 का वर्ग 3k मान सकते हैं हम इसे। आधार की बात हो रही है तो 3k मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 4k और AB हो जाएगा 3k। ये k क्यों लिखा हमने, k इसलिए लिखा क्योंकि ये अनुपात है। अनुपात को जब भी लिखा जाता है, अनुपात के वैल्यू को जब भी निकाला जाता है तो वहाँ पे किसी वैल्यू से किसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये समझाएं हम किस तरीके से, तो हम बताते हैं, पहले देख लें। आधार का वर्ग, अगर आधार है AB क्या है हमारे पास, आधार, यहाँ से AB आधार है कितना है 3k। BC क्या है, लंब है, कितना हो गया आधार, ये है BC क्या है, BC है लंब है और AB क्या है आधार है।
तो आधार कितना है 3k, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस लंब कितना है, लंब है यहाँ पे 4k, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसे खोलो, 3 तिया 9 का k स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और ये k का भी स्क्वायर, तो 16 9 25, k स्क्वायर कितने आएंगे 25। तो कर्ण का वर्ग कितना आ गया 25k स्क्वायर। अब कर्ण कितना आएगा, कर्ण आएगा अंडर रूट में 25k स्क्वायर, तो 25 का 5 हो जाएगा और k स्क्वायर का k हो जाएगा। तो कर्ण कितना आ गया, कर्ण आ गया 5k। तो कर्ण कर्ण क्या है यहाँ पे AC, कितना आ जाएगा 5k। अब ये बताते हैं यहाँ पे कि हमने k क्यों लिया। ठीक है, हमने कहा कि k इसलिए लिया क्योंकि अनुपात हैं भुजाओं के, तो भुजाओं के अनुपात को हम जब इस तरीके से लिखते हैं तो हम किसी भी गुणांक से गुणा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिखें 5k बटे 2k, ठीक है, तो k से k कट जाएगा, 5 बटे 2, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हम इसको अलग से लिखेंगे तो हमने 5k क्यों लिखा था, 5k का ये मतलब है कि यहाँ पे k अगर 2 है, k अगर 2 है तो क्या होगा 5 गुणा 2 बटे में 2k है, k कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 10 बटे 4, काटो फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना जाएगा 5 बटे 2, और ये कितना था 5 बटे 2। तो समझ में आया। अब हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें से एक हमें मालूम है, साइन कितना होगा, साइन होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 4k लिख देंगे, कर्ण कितना है 5k लिख देंगे, k से k कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बटे 5, ये हो गया साइन है। कॉस से होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 3k, कर्ण कितना है 5k, k से k कट जाएगा, कितना आ गया 3 बटे 5। तो पहला अनुपात साइन है, दूसरा अनुपात कॉस है, तीसरा अनुपात टेन है। ठीक है, अब साइन का 1/sin कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, 1/cos कर देंगे तो सेक आ जाएगा, और 1/tan कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, और एंगल जो है अगर ये ए में लिखा है तो हम 1/tan बराबर लिखेंगे कॉट ए। ठीक है, अब इसको लिख के समझाते हैं। ये लिख लेते हैं एक बार फिर से, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये साइन थीटा के लिए है, साइन ए के लिए कह सकते हैं, ये कॉस के लिए है अनुपात, कॉस थीटा है कॉस ए, ये टेन ए के लिए अनुपात है। ठीक है, यानी कि पहला अनुपात हो गया साइन ए, दूसरा अनुपात हो गया कॉस ए, तीसरा अनुपात हो गया त्रिकोणमिति में अनुपात टेन ए। ठीक है, अब चौथा अनुपात होगा कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है 1/sin ए, या तो 1/sin ए कर दो, या फिर एक और तरीका है ये रिवर्स कर देंगे, यानी कक्का ऊपर आ जाएगा और लाल नीचे आ जाएगा अपॉन में, यानी अंश में हो जाएगा कक्का और हर में हो जाएगा लाल। तो पहला वाला जो है साइन का रिवर्स हो गया, कर्ण बटे लंब कॉसेक ए, तो इसको हम कर्ण बटे लंब भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। 1/sin ए करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। कैसे देखो, 1/sin ए कितना है यहाँ से 4/5। ठीक है, तो 5, ये 5 जो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये 4 अपने नीचे ही रहेगा, 5/4 होगा। इसके अकॉर्डिंग 1/sin ए, और कर्ण के हिसाब से क्या है, कर्ण के हिसाब से है 5k बटे लंब कितना है 4k, k से k कट जाएगा, 5/4 आ जाएगा। पांचवा अनुपात है सेक ए का भी ये तरीका है। सेक ए जो है कॉस ए का उल्टा होगा, यानी k अब ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा सेक ए। क्या हो जाएगा सेक ए। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos से लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं सेक ए को कर्ण बटे आधार। अब 1/cos ए कितना है यहाँ से 3/5 कर दिया, ये 5 ऊपर आ गया यहाँ, तो हो गया 5/3, ये तो हो गया इससे। अब कर्ण बटे आधार इससे करना है, अगर इससे निकालनी है वैल्यू
तो कैसे निकालेंगे? कर्ण कितना है? कर्ण है 5 के, देखिए कर्ण है 5 के और आधार कितना है? 3 के। तो आप चाहें तो कर्ण बटे आधार लिख के वैल्यू लिख के आप निकाल सकते हैं। हमारा 5/3 आ गया, कट गया कैसे के, तो 5/3 आ गया। छठा अनुपात क्या है? छठा अनुपात है cot A। cot A किसका रिवर्स होगा? 1/tan A हो जाएगा, tan A का रिवर्स होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ये है cot A, ये है यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना? 1/tan A करते हैं। 1/tan A कितना है? 4/3। ये लिखा है 4/3, 4/3। अब 3 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा 3/4। ये तो होगा tan A से। अब आधार लंब से किया जा सकता है। आधार कितना है? आधार है 3 के और लंब कितना है? यहाँ से लंब है 4 के। कैसे के कट जाएगा? क्या है? 3/4। तो चाहे आप tan A से cot A निकाल लें या फिर आप आधार बटे लंब लिख के निकाल लें, आंसर वही आएगा। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला अनुपात होता है sin A, दूसरा cos A, तीसरा tan A। ये A कोण कहाँ बनता है? ये A कोण जो बनता है वो कर्ण और आधार के बीच में बनेगा। अगर मान लीजिए लिखा होता sin थीटा, तो हम यहाँ पे थीटा लिख देते। फिर हम चाहे यहाँ A करें, चाहे B करें, चाहे C करें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम इसको अगर A ही मान लेते हैं तो ये ABC, इसको A मान लेंगे तो ABC। क्यों? क्योंकि थीटा ये है, ये वाला कोण जो है ना वो थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो होगा यहाँ पे tan थीटा बराबर 4/3, sin थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस तरीके से थीटा हो जाएगा ये। लेकिन क्योंकि इस सवाल में A की बात हो रही है कोण की, तो जो कोण लिखा गया है ये वाला कोण कहाँ बनेगा? ये बनेगा, पहले तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने की जो कर्ण कहलाएगी, और आधार और कर्ण के बीच में जो कोण बनेगा ये वाला, इसको कहेंगे A। और अगर थीटा होता, A की जगह यहाँ पे A की जगह थीटा लिखा होता तो हम यहाँ पे कर देते थीटा। लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग ये A कहाँ बनेगा? A बनेगा कर्ण और आधार के बीच में। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, फिक्स हो गया। तो क्या बचा? लंब। तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है। अब लिखा है tan 4/3, तो 4 के क्या है? tan A की बात हो रही है, तो tan A तीसरा अनुपात है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ऊपर? है लंब 4 के। लंब कितना है? 4 के। तो लंब लिख देंगे 4 के और आधार होता है अपॉन में, अपॉन में आधार है 3, इसको अलग से निकाल के लिखनी है भुजा, तो आ जाएगा यहाँ से 3 के। यहाँ से कर्ण कितना? 5 के, वो निकाला था। लंब दे रखा है कितना? BC कितना? 4 के। और आधार दे रखा था कितना था? ये भी 3 के। ठीक है। इस तरीके से सवाल हल हो जाएगा। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, बाकी बचे 5, तो 5 आप इजीली निकाल सकते हो त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है।